तो हम सेट्स का रिवीजन शुरू कर रहे हैं आज से। सेट्स, ठीक है। जो सेट्स है, जैसे कि नाम में ही इसमें पता चल रहा है, सेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ग्रुप वो बनाना, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया आपको, मैंने एक वो क्रिकेट वो बना दी टीम, ठीक है। क्रिकेट टीम बना दी, अनुज, अजय, मतलब ये जो क्लास में इसमें से जितने भी ए लेटर्स वाले जो बच्चे हैं उनकी क्रिकेट एक वो बना दी टीम, है ना। तो मैंने क्रिकेट टीम में मान लो ये कुछ हमारे पास नाम है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नाम है, अनुज मान लिया हमने, अजय मान लिया, अरुण मान लिया, आमिर मान लिया, और क्या नाम हो सकते हैं, अमन, अशफाक मान लिया, ठीक है। ये जितने भी आपके क्लास में ए लेटर वाले हैं मैंने इनकी क्रिकेट टीम बना दी। या तो आप इसको ऐसे लिख लो कि हर एक का वो लिख लीजिए पर्टिकुलर नाम, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू सच डैट, हाँ, एक्स इक्वल्स टू एक्स, क्या लिखूँ, X belong to the name which start with the alphabet A. कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। क्रिकेट टीम ऑफ प्लेयर्स विथ नेम स्टार्टिंग विद ए, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने एक क्या कि पर्टिकुलरली हर एक का नाम लिख दिया, यहाँ पर मैंने इसको उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि भाई जिसका भी नाम आपका ए से शुरू होगा उसकी क्रिकेट टीम, उनकी क्रिकेट टीम हमने बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है जिसमें मैंने इसमें आपका पर्टिकुलर नाम लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर, अगर इससे समझ में ना आया हो तो एक ये ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक वो ले लिया, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 8 ले लिया, 2 4 या फिर 8 तक ले लिया, 2 4 6 8, ये आपके इवन नंबर्स होते हैं। या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख लो एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, अब ये इवन नंबर होते हैं क्या आपके 2 के मल्टीपल होते हैं ना, एक्स इक्वल्स टू 2n। अब यहाँ पर n रख दिया, अब आपको n की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या है, ये आपका क्या है, 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, और ये 2 इंटू 4 है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। अब 1 से लेकर 4 तक के बीच में तो आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं ना, पॉइंट वाले नंबर्स, 1.1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है। तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी स्मॉल n आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिर से आपकी क्या है, ये जो है रोस्टर फॉर्म, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके सेट है, तो आप इसको जो है इनको आप किसी भी अल्फ़ाबेट से दिखा देते हो। मैंने एस से दिखा दिया, आप ए से दिखा सकते हो, किसी भी अल्फ़ाबेट से दिखाइए, ठीक है। अब सेट जो है हर किसी का नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने मान लिया ए इक्वल्स टू सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, गुड क्रिकेट प्लेयर्स, गुड क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। आपने नाम ले लिया विराट कोहली का, अगले बंदे ने बोला कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है ना। अब वो एक के हिसाब से अच्छा हो सकता है, एक के हिसाब से अच्छा नहीं हो सकता। यानी सेट सिर्फ उन्हीं का बनेगा जो आपका यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऊपर ये देखिए 2 4 6 8 है ना, ये आपकी इवन नंबर्स हैं, ठीक है। ये हर किसी में ये मतलब ऐसा, इसको ये नहीं बोल सकता कि कोई आपका ये इवन नंबर नहीं है या फिर ये इवन नंबर है, हर किसी को पता है क्योंकि आपकी 2 की टेबल में आते तो इवन नंबर है, ठीक है। तो सेट सिर्फ उन्हीं का बनेगा जो यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, ठीक है, जो आपके फैक्चुअली बिल्कुल क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। आई बात समझे। जैसे मैंने बोल दिया
ए इक्वल्स टू बेस्ट सब्जेक्ट्स, है ना। अब एक ने बोल दिया कि हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, बेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगले के हिसाब से वो आपका बेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे के लिए बनाएंगे जो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो, कि हाँ भाई, क्योंकि हर कोई बोले कि ये आपका सही है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए यहाँ पर आपका लिख भी देना, ठीक है। नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ठीक है, ये सेट नहीं होंगे। चलिए अब इसके क्वेश्चंस में आते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको सेट दिया होगा, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला है x such that x is a letter before E in English alphabet. In English alphabet. दूसरा है x belongs to natural number such that x square is less than 25. थर्ड है x such that x is a prime number जहाँ पर x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए और 20 से छोटी होनी चाहिए। फोर्थ x such that x equals to 2n where n belongs to natural number. The set of all letters of the word trigonometry चलिए अब आपको ये अलग अलग वो दिए हैं सेट्स। ये आपको किसके फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर के फॉर्म में आपको दिया है, ठीक है। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। पहला है x इज़ अ लेटर बिफोर e इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो e से पहले कौन कौन से लेटर आते हैं आपके पास? A B C D। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का A B C और इस साइड वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें? x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज़ लेस देन 25। आपको x की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। अगर x स्क्वायर आपका लेस देन 25 है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा? अंडरूट प्लस माइनस अंडरूट 25। तो x विल बी लेस देन प्लस माइनस 5। अब क्योंकि n उसने क्या बोला है? नेचुरल नंबर चाहिए ना हमको। x आपको नेचुरल नंबर चाहिए तो माइनस का तो आ नहीं सकता। तो x की वैल्यू प्लस 5 से स्मॉलर, तो प्लस 5 से स्मॉलर कौन कौन सी होती वैल्यूज़? 1 2 3 4, ठीक है। और हमने 1 2 3 4 क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि x आपका सिर्फ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है ना। फिर क्या है? x इज़ अ प्राइम नंबर जहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 से ग्रेटर होनी चाहिए और 20 से स्मॉलर होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया बताइए 11 13 17 19 11 13 17 19, ठीक है। फिर है x इक्वल्स टू 2n और जहाँ पर स्मॉल n आपका क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n की प्लेस पे पहला नेचुरल नंबर रख, हाँ यहाँ पर रख के देखिए 2n यानी 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद अगला नेचुरल नंबर रखिए
2, तो 2 इंटू 2 4, फिर अगला नेचुरल नंबर के 3, 2 इंटू 3 6, फिर अगला के 4। अब इसका एंड नहीं है ना कोई, अब हाँ अच्छा यहाँ पर 8 है। अब इसने हमको ये नहीं पता है कि n की वैल्यू कहाँ तक रखनी है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, कितना भी बढ़ सकता है, तो इसके आगे हम डॉट 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 लगा दें, ठीक है। फिर है अगला इसमें द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं। अगर एक वर्ड आपका रिपीट भी हो, एक सॉरी लेटर अगर आपका रिपीट हो रहा होगा तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। एक कौन सा है, टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन एम ई वाई, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ओ आपका 2 बार आ रहा था, हमने इसको एक ही बार लिखा है। एन आपका ई आपका 2 बार आ रहा था, एक ही बार लिखा है। आर भी आपका 2 बार आ रहा था, हमने इसको एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब उल्टा देगा आपको, अब आपको वो जो क्वेश्चन है वो आपको रोस्टर उसमें ये आपको रोस्टर फॉर्म में देगा, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। पहला है सेट ए 1 2 3 4 5 6। सेकेंड है सेट ए इक्वल, अभी ले लेते हैं 0 3 6 9 12 15। तीसरा सेट सी इक्वल 1 4 9 16 100। फोर्थ है 5 25 125 625। फिफ्थ है 1 1/2 1/3 1/4 1/4, ठीक है। चलिए इसको बढ़ावे से आपको रोस्टर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं पहले। तो फर्स्ट वाले में है कि आपके पास सेट ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके क्या है नेचुरल नंबर से 1 से लेकर 6 तक, या आप इसको ऐसे लिखते हैं एक्स सच डैट, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू एन, ठीक है। एन में आपको रख सकते हैं वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको वैल्यूज़ है कहाँ तक रखनी है 1 से लेकर 6 तक। अब 1 से लेकर 6 के बीच में तो आपके पॉइंट में भी आ सकते हैं ना, तो आपको यहाँ पर ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि n की जगह पे आपको सिर्फ नेचुरल नंबर रखना है, ठीक है। दूसरा अगर ध्यान से देखें, ये देखिए ये आपके क्या है 3 के मल्टीपल हैं। आप इसको क्या लिख सकते हो 0 इंटू 3 लिख सकते हो, आप इसको 1 इंटू 3 लिख सकते हो, जब इसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 0 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। अभी देखिए आप इसमें एक चीज़ आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपका 3 तो आ ही रहा है सब में, है ना। बस ये जो 3 के इंटू में वो आपके चेंज होते हैं यार। यहाँ पर 3 के इंटू में आपका 0 था, यहाँ पर इंटू में 1 था, इंटू में 2 था, यहाँ पर इंटू में 3, यहाँ पर इंटू में 4, यहाँ पर इंटू में 5, ठीक है। और जो चीज़ आपकी चेंज हो रही है उसकी जगह पे आप n लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको n स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा कि n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब ऐसे तो ये पॉइंट में भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट सी 1 4 9 16 डॉट डॉट 100, ये क्या है नेचुरल नंबर 0 नहीं आता ना,
हाँ वो नंबर आ ओ आगे होगा एक्स की वैल्यू में तो वहाँ वो नहीं आता ना। होल नंबर लिख रहा हूँ मैंने और होल नंबर तो किससे दिखाएंगे? नॉर्मल लिख सकते हैं नहीं, यहाँ पर ही रियल नंबर equals to लगाया ना आपने। रियल नंबर हाँ तो रियल नंबर में तो वो भी आ जाएगा ना, फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे। और आपने बड़ा लिखा है ना तो ग्रेटर देन जीरो में आपके पॉइंट वाले भी तो आ जाएंगे अगर मैं आर लिख दूंगा तो। आर में तो रियल नंबर में तो सब आ जाएंगे ना। एक्स बिलोंग्स टू होल एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, अब ये देखिए अगला है 1 4 9 16 डॉट 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 100। इसमें आपको एक चीज़ वो नज़र आ रही होगी कॉमन। ये सब आपके क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, डॉट 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 ये 10 का स्क्वायर है। तो इसमें देखिए कि सब में एक चीज़ क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, और वो क्या चीज़ है? इन सब की जो पावर है उनमें क्या आ रहा है? 2। ठीक है, तो यानी कि पावर में जो 2 है वो तो आपका रहेगा, सिर्फ इसका जो बेस है वो चेंज हो रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल्स टू n का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा n आपका क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगला क्या है? 5 25 125 6 25। ये क्या है? थर्ड वाले में 100 तक वैल्यू है। ओह गुड। n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अगला 5 25 125 625। ये सब क्या है? ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4 है। ठीक है, इन सब में एक चीज़ क्या कॉमन आ रही है? 5। और जो चेंज हो रही है वो क्या है? 5 की पावर, और जो चेंज होता है उसको हम n लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर n। देखिए n की वैल्यू 1 से लेकर आप तक 4 तक है ना, n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, लास्ट है e वाला। ये तो बहुत आसान है। ये है 1, ये है 1/2, ये है 1/3, ये है आपका 1/4, ये है 1/5। तो इसमें एक चीज़ आपकी क्या आ रही है? कॉमन आ रही है कि जो न्यूमरेटर में आपका 1 है, या ये देखिए आपका डिनोमिनेटर वाला चेंज हो रहा है ना। इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में 4 है, इसके अपॉन में 5 है। तो जो चीज़ चेंज हो रही होती है उसको हम क्या लिख लेते हैं? n। x इक्वल्स टू 1/n, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आया समझ में? टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, जो पूरी तरह खाली हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट, या तो इसको नल सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, मतलब एक ही है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। इट हैज़ नो एलिमेंट्स, इट हैज़ नो एलिमेंट्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय 5। इसको 5 से नोट किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ a इक्वल्स टू x such that x greater than x। ठीक है, आपका सेट क्या है? x ग्रेटर देन x। ठीक है, ऐसा नंबर बताइए जो अपने आप से वो ग्रेटर हो। कोई होता है ऐसा नंबर? ये दो नंबर आपके सेम है ना, ये आपस में तो एक नंबर दूसरे से ग्रेटर हो ही नहीं सकता अगर वो दोनों के दोनों सेम है तो। ठीक है,
यानी आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपने आप से ही ग्रेटर है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, या तो आप इसको इससे दिखा दीजिए कि एक भी सेट नहीं, या फिर 5 से। तो आप फिर इसको ले लीजिए x सच दैट x की वैल्यू लेस देन 8 ग्रेटर देन 12। x की ऐसी वैल्यू जो 8 से लेस हो और 12 से ग्रेटर हो। कोई ऐसा नंबर हो सकता है कोई? हाँ, तो यानी इसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा ना। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट की एग्जांपल हो गया। फिर सिंगलटन सेट। हाँ, इसमें भी नाम से पता चल रहा है सिंगलटन। इट हैज ओनली वन एलिमेंट। जैसे मैंने लिख दिया a such that a equals to set bracket x equals to such that x cube equals to 8 and x belongs to natural number, है ना। x cube equals to 8 है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा? 2। तो इसका एक ही आंसर आ रहा है ना, सिर्फ 2। अगर x क्यूब इक्वल्स टू 8 है तो x इक्वल्स टू आपका क्यूब रूट ऑफ 8 आ जाएगा, यानी 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 क्या होता है? 2। उसमें भी एक ही एलिमेंट आ रहा है। या फिर मैं बोल दूँ x इक्वल्स टू सच दैट x इज अ इवन नंबर और x की वैल्यू 3 और इसके बीच में आ रही है, 5 के बीच में आ रही है। ये उसमें एग्जांपल में ना कहते हैं एम्प्टी सेट के थर्ड एग्जांपल में, तो इसमें ये एक ही एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। हाँ, ये सेकंड वाले में हाँ, ये वाला इसका साइन उल्टा करो, क्योंकि जो वो आ जाएगा 9 और 10 और 11 भी ऐड कर सकते हैं। x 8 से छोटा है ना आपने कहा, x 8 से छोटा यानी 8x है ना ग्रेटर। अगर इसको उल्टा किया मैंने, अच्छा अरे हाँ, वो नहीं आ जाएगा फिर उसमें, अरे हाँ, है ना। ये यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए था। x ऐसा नंबर जो 8 से स्मॉलर हो और आपका 12 से ग्रेटर हो, लेकिन आप तो इसको सही करने को बोल रहे थे। अरे ठीक है, अगला है x इज सच दैट x इज अ इवन नंबर। x इज इवन नंबर और x की वैल्यू 3 और 3 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। 4, इसमें भी एक ही सेट आ रहा ना, तो ये भी सिंगल सेट, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है फाइनाइट सेट। बता दूं, फाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट, मतलब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिनको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल टू सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर और n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, है ना। आप इसमें ये देख सकते हो कि n की जो स्टार्टिंग वैल्यू दी है 1 है और n की जो एंड वैल्यू दी है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसका आपको क्या हो, आपका इनिशियल और उसका फाइनल एलिमेंट आपको
पता हो। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 into 9, 25, 36, 49, 100 है ना। तो ये फाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, और यहाँ पर n आपको ये दिया है, सिर्फ ये कह दिया नेचुरल नंबर। अब आपको पता है नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है, लेकिन एंड कितने पे होता है ये नहीं पता ना, तो आपको इसका एंड पॉइंट आपको पता ही नहीं चल पाएगा। 1 रखेंगे दोस्तों, हाँ अच्छा 81 रख दो सॉरी, ठीक है। ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 ये 10 ये 30 आते रहेगा ना इसका, कोई आपको एंड पॉइंट नहीं पता है, तो ये इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा सेट इक्विवेलेंट्स उस वक्त होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे, है ना। 2 or more sets are said to be equivalent if they have same number of elements। जैसे एक सेट है A, इसके एलिमेंट है A B C D E, और एक सेट है B, इसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 10, 12, है ना। अब देखिए A वाला जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो B वाला है उसमें भी 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ठीक है। Therefore A and B are इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अगला है इक्वल सेट्स। दो या दो से ज़्यादा सेट्स इक्वल उस वक्त होंगे जब उनके एलिमेंट्स सेम होंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने ये किया नीचे वाला इक्विवेलेंट वो किया सेट, इसमें A और B के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे, A में भी 5 थे B में भी 5 थे, तो ये इक्विवेलेंट आपके सेट हो गए। लेकिन इनके एलिमेंट्स अलग अलग है, A में है A B C D E और B में 2 4 6 10 12, अलग अलग एलिमेंट्स है ना सारे, तो ये आपका इक्वल सेट्स नहीं है, ये आपका इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। जैसे 2 or more sets are said to be equal sets if they have same elements, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट लिख दिया 2, 4, 6, ठीक है। फिर एक सेट लिख दिया मैंने x such that x is a common factor और x is a even factor of 12, है ना। तो A के एलिमेंट तो आ गए 2, 4, 6, 12। B में क्या बोल दिया उसने, B इज अ इवन फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के इवन फैक्टर्स 12 आपका किस किस की टेबल में आता है 1 2 3 4 6 12। अब हमें इसमें सिर्फ इवन वाले ही चाहिए ना, तो यानी कि 2, 4, 6,
स्क्वायरिंग, तो ए के और बी के एलिमेंट सेम आ रहे हैं ना, तो आप इसमें ए इक्वल्स टू बी लिख सकते हो, एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। पहला सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। कोई आंसर नहीं बताएगा, जिसको आंसर आता है अपने इसमें लिखते जाना कॉपी में, ये भी लिखते जाओ, उसका आंसर लिखते जाओ। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स तो इसमें बताना है कि कौन कौन से एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है। पहला है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। क्या कोई ऐसा इवन नंबर है जो 5 से डिविजिबल होता है? 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, तो इसमें तो एलिमेंट्स आ रहे हैं भाई, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। नो। अगला है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर बताइए जो इवन भी हो और जो प्राइम भी हो। 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी, तो इसमें आपका एक एलिमेंट तो आ ही जा रहा है, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज रेशनल। ठीक है। आपको एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी जिसको रखने से 0 आ जाए और वो आपका क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। अब यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालें तो कितनी आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है ना, तो एक्स माइनस 2 को हम भेजेंगे 2 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट 2। एक्स की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, लेकिन उसने एक और वो रखी शर्त कि एक्स आपका रैशनल नंबर होना चाहिए, पर अंडर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं होता, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा, तो ये एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा ना ऐसा। ठीक है। अब है एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइन। क्या 2 पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट आ सकता है? क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिससे 2 पैरेलल लाइन आपके पास हो सकती है? मान लीजिए ये है कॉमन पॉइंट। ठीक है। अगर एक लाइन इससे पास हो रही है तो दूसरी वाली पैरेलल लाइन इससे पास नहीं हो सकती है ना, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि आपके पास एक भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है। है ना? Which of the following